हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस चैनल पे पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। तो उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट जानना होगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अकाउंट्स के कितने टाइप हैं। अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और एक होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल, ठीक है। दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फर्दर दो टाइप के अकाउंट में बांटा गया है। एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। रियल और नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन। अगर किसी पर्सन या फिर कोई इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट का भी अगर आप करते हैं, जैसे स्कूल का अकाउंट है, राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, तो वो पर्सनल में आते हैं। रियल अकाउंट्स में क्या आता है? रियल अकाउंट्स में आता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुकी हूँ कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटी क्या होती है। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियो को एक बार देखें। अकाउंटिंग इक्वेशन की जो स्टार्टिंग पहली मेरे इस चैनल पे जो पहली वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होते हैं, ठीक है। फिर आता है नॉमिनल और इसके अंदर आती हैं एक्सपेंसेस और इनकम्स, मतलब हमारे खर्चे और हमारे इनकम कि कितने हमारे खर्चे हैं और क्या क्या हमारी इनकम हो रही है, ठीक है। तो अब इन इतने टाइप के अकाउंट्स होते हैं और इनकी हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पर्सनल है इनके लिए कुछ गोल्डन रूल्स काम में आते हैं और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में दो अप्रोच काम में आती हैं। दो अप्रोच, कौन कौन सी अप्रोच होती है? एक होती है ट्रेडिशनल और एक होती है मॉडर्न। तो पहले मैं आपको बताऊंगी ट्रेडिशनल अप्रोच कि ट्रेडिशनल अप्रोच से हम किस तरह से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच से हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो जो पर्सनल टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है, जो पर्सनल टाइप के अकाउंट होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट करिए, दे रहे हैं तो क्रेडिट करिए, ठीक है। जो रियल अकाउंट्स होते हैं आपके, रियल अकाउंट्स के लिए हमारा गोल्डन रूल काम आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसको डेबिट करिए, जो गया उसको क्रेडिट करिए। कॉपी में इसको साथ साथ उतारते चलिए, ठीक है। और फिर आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जिसमें सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, मैं ई एक्स पी लिख रही हूँ एक्सपेंसेस के लिए, एंड लॉसेस। अगर आपका कोई लॉस हुआ है, आपका कोई भी लॉस हुआ है तो उसको आप डेबिट करेंगे, कोई एक्सपेंस है डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और जितनी भी आपकी इनकम है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। जो भी कोई प्रॉफिट हुआ है या रेंट रिसीव हुआ है वो सब आपके क्रेडिट होंगे। तो इन गोल्डन रूल्स को पहले उतार लीजिए। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये पहले हम अपने ज़माने में पढ़ते थे। आजकल अभी सब मॉडर्न अप्रोच से करते हैं। तो मैं साथ साथ आपको मॉडर्न अप्रोच भी बता देती हूँ कि वो किस तरह से होगी। तो पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है?
ट्रेडिशनल की जगह हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में। अब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सब अलग अलग है। जैसे पर्सनल तो है ही पर्सनल, इम्पर्सनल में जो एसेट्स और लायबिलिटी था या एक्सपेंस और इनकम था, तो इन्होंने क्या कर दिया, सबको अलग अलग ही डिफाइन कर दिया। कैसे? पर्सनल टाइप के अकाउंट तो वही होगा जो हमारा होता है, जैसे राम श्याम जो भी है, अगर रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट करिए, ठीक है। पर्सनल के लिए तो आप सेम ही मान के चलिए, पर्सनल अकाउंट्स के लिए तो डेबिट द रिसीवर, पर ये ना क्या करते हैं, डेबिट करेंगे, ऐसे मत लिखिए, सॉरी, इसको ऐसे लिखिए, रिसीव्ड डेबिट, अगर आप रिसीव करेंगे तो डेबिट करेंगे, एंड पेमेंट, अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट करिए, ठीक है। इसके बाद आपका रियल अकाउंट, जैसे एसेट आ गया, तो पहले हम एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसेट को अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, एसेट क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, अगर इंक्रीज होगी तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट, इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। मतलब अगर आप एसेट को परचेज कर रहे हो तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा, याद रखिएगा। अगर आप एसेट, आपके पास मशीन आ रही है तो आप मशीन को डेबिट करोगे, फर्नीचर आ रहा है फर्नीचर को डेबिट करोगे, कोई भी एसेट आप खरीद रहे हैं, अगर वो बढ़ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, लेकिन अगर वो घट रही है, आप उसको सेल आउट कर रहे हो तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट किया जाता है और इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जा रहा है, ठीक है। एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं। अब हम आज कुछ एंट्रीज देख के चलेंगे कि कौन कौन सी एंट्रीज किस टाइप से होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं एंट्रीज के नाम लिख ले रही हूँ। ये तो आपका था मॉडर्न एंड नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। आज हम कुछ ही जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू करता है, पहले जर्नल एंट्री का परफॉर्मा देखिए। परफॉर्मा क्या होता है जर्नल एंट्री का, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो इधर आपका क्या होगा, डेट का कॉलम होगा सबसे पहले, डेट, देन आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे आपका बनेगा लेजर फोलियो, देन डेबिट, डेबिट के लिए आप DR डॉट लिख सकते हैं, और फिर आपका एक कॉलम बनेगा क्रेडिट, क्रेडिट के लिए आप CR डॉट लिख सकते हैं, वहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहला है हमारा, जैसे कमेंस बिजनेस विद कैश, यहाँ पे तो डेट डालेंगे, अभी हमारा डेट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ। मान लीजिए आता है, क्या आता है, कमेंस, मैं यहीं पे भी क्वेश्चन भी लिख रही हूँ साथ साथ, कमेंस बिजनेस विद कैश, हमने कैश के साथ बिजनेस शुरू किया 50,000। अब देखिए आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, आप समझ लीजिए आप फर्म हैं और फर्म में पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, कैश अकाउंट, देखिए आपको यहाँ लिखना है कैश अकाउंट, डेबिट यहाँ दूर से लिखना है, दूर पे जाके लिखना है, यहाँ जहाँ LF की लाइन है वहाँ लिखना है, और इसके आधे से शुरू करना है, टू कैपिटल अकाउंट। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में पता होगा कि ये जो कैपिटल है वो आपका लायबिलिटी साइड हो रहा है, तो आपकी यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे, तो 50,000 यहाँ लिख देंगे कैश में और 15,000 यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। 50,000 यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको नरेशन लिखनी है, जिसको हम बोलते हैं बीइंग लिखना। बीइंग में क्या लिखते हैं, बीइंग में यही चीज़ लिख दोगे, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, ठीक है। आपको यही चीज़ वापस लिख देनी है, यहाँ पे करके बीइंग में लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री अगर हम कहते हैं परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश 10,000। आपने गुड्स परचेज किया है, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, ये कोई एसेट तो है नहीं, तो जब गुड्स आप नॉर्मल थिंग खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आप परचेज अकाउंट ही करेंगे। अब जब आप कभी भी गुड्स को परचेज करते हैं तो इसका मतलब आपका पैसा जा रहा है,
ये आपके लिए एक्सपेंस में आता है, तो एक्सपेंस को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैसे, आपने कैश में खरीदा है, आपका कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला गया उसको क्रेडिट करिए, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 से किया तो हम यहाँ पे 10,000 कर देंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और टाइप्स इसको कॉपी पे उतार लीजिएगा और इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिएगा, परफॉर्मा याद कर लीजिएगा। अगर ये याद कर लेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप जर्नल एंट्री को सीख जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।